नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मैं आज वृत्त के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं वृत्त क्या होता है। ठीक है, तो वृत्त मतलब आप लोगों को देखा ही होगा कि वृत्त होता क्या है। मान लीजिए ऐसा चित्र आप लोगों ने देखा होगा। जो आप लोग घर में क्या मान लीजिए कोई रोटी बनती है, ठीक है, उसी का उदाहरण ले लीजिए। सेम वो भी इसी आकार का होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वृत्त है। इसको सर्किल, CIRCLE, ठीक है, सर्किल बोला जाता है। देखिए क्या कहा है परिभाषा में, वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा क्या होता है, समदूरस्थ होता है, वृत्त कहलाता है। तो देखिए क्या क्या है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। मान लीजिए कोई आपके एक वृत्त मान लीजिए ये दे दिया, ठीक है, ये वृत्त दे दिया, ठीक है, उसमें एक बिंदु ले लीजिए। ठीक है, एक क्या लीजिए, बिंदु ले लीजिए। जो ये यहाँ से जो दूरी रहेगी वहीं से इसकी दूरी ये रहेगी, यहाँ से जो इसकी दूरी रहेगी वहीं से यहाँ से इसकी दूरी, फिर ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, यानी कि जो सभी दूरियां क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। वही का है, किसी निश्चित बिंदु से समान, किसी निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ये क्या होता है, यानी कि ये जो रेखा है इस एक बिंदु से क्या है, सभी बराबर है, ये इसीलिए ये हमारा क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली परिभाषा को। परिधि किसे कहते हैं। परिधि का है, वृत्त के किसी बिंदु ए से चलकर, मान लीजिए एक कोई वृत्त दे दिया, ठीक है, ये मान लीजिए वृत्त दे दिया, वृत्त के किसी बिंदु ए से चलकर उसी बिंदु ए तक तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, परिधि कहते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर मान लीजिए ए है, ठीक है, ए है, तो मान लीजिए हम यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ से चलना शुरू किए, तो मान लीजिए हम यहीं पर पहुँच गए। यही कहा है कि बिंदु ए तक आने में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त। वृत्त का निर्माण कैसे कर, वृत्त का निर्माण होता कैसे है? ये एक रेखा है, मान लीजिए एक कोई मान लीजिए लंबी पाइप है या छड़ है, उसी को हम मोड़ देंगे तो हमारा क्या वृत्त बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो जो इसकी लंबाई रहती है वही हमारा क्या कहलाता है, परिधि, यानी इसी में वो क्या बन जाता है, परिधि कहलाता है। यदि हम ये मान लीजिए हमारा कितना सेंटीमीटर का है, मान लीजिए एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा है, मान लीजिए हमारा कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का। इसी से हम क्या बना दे रहे हैं, एक वर्ग बना देंगे। क्या बना देंगे, वर्ग। मान लीजिए वर्ग बना दे रहे हैं, ठीक है, तो वर्ग की क्या होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, यानी कि चार भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो इसी को मोड़कर हम क्या बना दिए, एक वर्ग बना दिए। तो ये सभी भुजाएं बराबर होती है, मान लीजिए ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का, यानी देखिए सभी को जोड़कर 8 सेंटीमीटर हो रहा है कि नहीं। यानी कि एक छड़ से क्या बना दिया गया, एक वर्ग। यहाँ पर देखिए क्या बना गया, उसी छड़ से क्या बना दिया गया, ये हमारा वृत्त का बना दिया गया। जो इसको बोला जाता है, इसको परिमाप बोला जाता है यहाँ पर, लेकिन जो हमारा सर्किल होता है इसी में वो क्या बोला जाता है, परिधि बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो वृत्त में हमारा क्या परिधि, मान लीजिए ए बिंदु से चलकर ए बिंदु पहुंच गए तो आने में जो तय कहलाता है वो परिधि कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली परिभाषा को। वृत्त का व्यास किसे कहते हैं। वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तथा दोनों बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वृत्त का व्यास क्या होता है। मान लीजिए ये एक वृत्त हो गया, तो उसमें कहीं तो एक बिंदु होगा, ठीक है, तो क्या है, वृत्त का वो रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, यानी कि एक रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है तथा वृत्त के दोनों बिंदु पर स्पर्श करता है। यानी कि वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है और वृत्त के दोनों बिंदुओं क्या करता है, स्पर्श करता है। याद रखिएगा, वो कहाँ से होकर जाएगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वृत्त का व्यास। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या किसको कहलाते हैं। पहली भाषा का स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा को देख लीजिए क्या क्या,
वृत्त की एक बिंदु से गुजरने वाला इस रेखा स्पर्श रेखा कहलाता है। अर्थात वो रेखा जो केवल वृत्त के बाह्य बिंदु को स्पर्श कर लेती है। मान लीजिए एक वृत्त है, ये हमारी एक रेखा गुजरी, मान लीजिए क्या गुजरी, एक रेखा गुजरी, यहाँ से एक रेखा गुजार दी, तो इसी को क्या बोला जाता है, हमें स्पर्श रेखा। यानी कहा है ना, वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श रेखा करने वाली रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। इसी को हम क्या बोलते हैं, टैनजेंट बोलते हैं, टैनजेंट बोला जाता है। ठीक है, यानी कि स्पर्श रेखा बोला जाता है। यानी कि स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर, किसी बाह्य एक बिंदु पर स्पर्श करेगी तो हमारा क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं केंद्र क्या होता है। वह बिंदु जो वृत्त के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित रहता है। मान लीजिए एक सर्किल ले लीजिए, ठीक है, तो मान लीजिए एक रेखा खींचे, मान लीजिए ये रेखा खींचे, ये रेखा खींचे, मान लीजिए यहाँ से एक रेखा खींच दिए, यहाँ से एक रेखा खींच दिए, यहाँ से रेखा खींच दिए, यहाँ से रेखा खींच दिए, यहाँ से रेखा, यानी कि जब जो रेखा खींचते हैं वो रेखा से जो एक बिंदु होता है वो क्या होता है, हमारा समान दूरी पर होना चाहिए। तो यानी कि वो निश्चित बिंदु से वृत्त के मध्य में स्थित है, वो क्या कहता है, हमारा सेंटर ऑफ सर्किल, यानी कि केंद्र, वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों अगली परिभाषा को, वृत्त की जीवा। मान लीजिए एक वृत्त दे दिया, ठीक है, वृत्त दे दिया, परिभाषा दी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम समझा दे रहे हैं। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए एक वृत्त दे दिया, ठीक है, एक वृत्त दे दिया, ठीक है, देखिए क्या होता है, वृत्त की जो जीवा होती है वो लगभग व्यास व्यास ही होती है, लेकिन जो हमारा व्यास होता है वो केंद्र से होकर जाता है। लेकिन जो हमारा जीवा होती है, वृत्त परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जो क्या हो, केंद्र से होकर न जाए, वो हमारा क्या कहलाता है। अब मान लीजिए जीवा यहाँ से ये भी खींच दिए, ये भी खींच दिए, यहाँ से भी खींच दिए, ये भी खींच दिए, ये सब हमारी जीवा है। लेकिन अगर यही रेखा जो केंद्र से होकर चली जाए तो हमारा व्यास हो जाएगा। याद रखिए व्यास क्या होता है, वृत्त परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाएगी, लेकिन वो क्या होगा, केंद्र से होकर नहीं जाएगी, तो हमारा क्या कहलाता है, वो वृत्त की जीवा। जो व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यानी कि जो मान लीजिए एक वृत्त दे दिया, छोटा सा ले लीजिए, यहीं पर जो मान लीजिए ये केंद्र से होकर चला जाएगा तो हमारा ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास। ठीक है, केंद्र से हो जाएगा, लेकिन केंद्र से होकर नहीं जाएगा तो क्या कहलाएगा, जो हमारे व्यास होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगली परिभाषा को, त्रिज्य खंड क्या होता है। त्रिज्य खंड क्या होता है, मान लीजिए एक वृत्त दे दिया, ठीक है, एक बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए मध्य में एक बिंदु ले लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा बिंदु हो गया, ठीक है, बिंदु हो गया। क्या कहा है कि दो त्रिज्य और संगत चाप से घिरे, मान लीजिए एक दो त्रिज्या ले लीजिए। त्रिज्या क्या होती है, पहले त्रिज्या, त्रिज्य खंड, यानी कि इसको अलग अलग बांट लीजिए, त्रिज्य और त्रिज्य खंड। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है, पहले त्रिज्या क्या होती है सुन लीजिए। वृत्त से केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इसको किसे प्रदर्शित करते हैं, आर से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोला जाता है, त्रिज्या, यानी कि वृत्त के केंद्र से वृत्त में परिधि से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ये मान लीजिए दो त्रिज्या हो गई, ठीक है, उनके ये संगत चाप, ठीक है, ये संग, इसको क्या बोला जाता है, चाप बोला जाता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। लेकिन जो ये बड़ा वाला होता है, ठीक है, यानी कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक लघु त्रिज्य खंड होता है, एक क्या होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड होता है। ठीक है, दो त्रिज्य खंड, यानी कि मान लीजिए दो संगत त्रिज्याओं से घिरे, दो, क्या दिया, वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। देखिए क्या क्या, ये दो त्रिज्या हो गई और उनकी ये संगत चाप, इसको चाप बोला जाता है, यानी कि आर्क बोला जाता है। ठीक है, आर्क बोला जाता है। तो यानी कि दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड। यानी कि देखिए त्रिज्या और ये खंड यानी कि चाप, उसी को क्या क्या कहलाता है, हमारा त्रिज्य खंड कहलाता है। ठीक है, और देखिए आगे कुछ और देख लीजिए महत्वपूर्ण फार्मूला। मान लीजिए जो हमारा त्रिज्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। ये हमारी त्रिज्या हो गई यहाँ तक, लेकिन
ये एक और ले लीजिए, मान लीजिए ये हमारा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए एक केंद्र से एक और गया, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ से क्या तात्पर्य निकला कि जो हमारा व्यास होता है, व्यास क्या होता है, 2 त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि व्यास हमारा त्रिज्या का क्या होता है, दूना होता है। ठीक है, और देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि इसको देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वृत्त की परिधि क्या, फार्मूला क्या होता है, परिधि, तो क्या होता है इसका फार्मूला 2 पाई आर होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और देख लीजिए, मान लीजिए एक वृत्त दे दिया। ठीक है, तो पूछेगा कि मान लीजिए यहाँ पर, तो एक वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनता है, पूरे 360 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं, यानी कि 2 पाई को लिख सकते हैं। यानी कि पूरे एक सर्किल में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार दोस्तों और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।